नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी नेट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है। उसके बाद जो हमारा ये नेट का कपड़ा है उसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब हम अस्तर की कटिंग करते हैं वो हमें पूरी बराबर करनी है, और जो ये नेट का कपड़ा है या साड़ी का कपड़ा है उसको हमें आधा इंच बड़ा ही काटना है, क्योंकि जब हम कपड़े को जोड़ते हैं ना तो कपड़ा फैलता है। तो हमेशा मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप जो भी कपड़ा काटें, साड़ी का या नेट का हो, वो आप थोड़ा बड़ा ही काटें। और जिन लोगों के कमेंट आते हैं कि मेरा ब्लाउज छोटा हो जाता है, तो देखिए आप गुंजाइश ज्यादा लीजिए, 2 इंच की गुंजाइश लीजिए। आप नाप लेने में मिस्टेक कर रहे हैं, ब्लाउज को अच्छे से नहीं रखते हैं। जब आप नाप लेते हैं तो ब्लाउज को अच्छे से रखें। तो आज मैं वो भी बताऊंगी ब्लाउज को आपको कैसे रखना है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ये हमारा ब्लाउज है तो इसके हमें हुक नहीं लगाने हैं, क्योंकि जब हम इसमें पल्लर तो दोनों बराबर ही होते हैं, आगे और पीछे के, लेकिन जब हम इसमें प्लेटें डाल देते हैं ना तो ये छोटा हो जाता है आगे का। तो इस तरीके से आप इसमें गैप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितना गैप है, तो वो यही कारण है कि इसमें हमें प्लेट डालने से ये छोटा हो जाता है और यहाँ पे पीछे का बड़ा लगता है चेस्ट में। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पल्लर बराबर होते हैं, लेकिन प्लेट डालने से ये छोटा हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्लाउज को अच्छे से ऐसे रखेंगे, तो इस तरीके से हमें रखना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हम चेस्ट का नाप ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 18.5 इंच आ रहा है, आधा इंच है ना यहाँ पे, तो 18.5 इंच आ रहा है। अब देखिए, हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो शोल्डर के लिए हमें इसको ऐसे हुक लगाना पड़ेगा, एक हुक लगाएंगे बस। उसके बाद देखिए, हमें यहाँ पे नाप लेना है, तो वो है 10 इंच का, 10 इंच का शोल्डर है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे हुक लगा लेंगे तो ये चेस्ट कम हो जाएगी। तो आपका ब्लाउज जब कटिंग करेंगे ना, फिर आप इसको पहनेंगे तो टाइट ही होगा। देखिए, अब यहाँ पे देखिए हुक लगाने से कितना हो गया, 17 इंच। तो ये गलती ना करें, आप हुक ना लगाएं। जब भी चेस्ट का नाप लेना, हुक ना लगाएं, हुक खोल के नाप लेना चाहिए इस तरीके से। तो ये 18.5 इंच आ रहा है, एक पल्लर आगे का समझ लीजिए, और इसी तरीके से पीछे का है 18.5। अब यहाँ पे हमें लंबाई देखनी है कि लंबाई कितनी है। तो देखिए, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 12.5 इंच है, लेकिन जिसका ये ब्लाउज है उसने बोला 2 इंच मेरा इसको लंबाई में ज्यादा बनाना, तो हम यहाँ पे पूरी लंबाई 14 इंच की रखेंगे। तो देखिए, अस्तर को हमें डबल करके रखना है और इसकी लंबाई भी देखनी है कितनी लंबाई है कपड़े की। तो देखिए, यहाँ पे पहले हमें 18.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 18.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गुंजाइश लेंगे। देखिए, तो मैं यहाँ पे 3 इंच की गुंजाइश ले रहे हैं हम। अभी हमने यहाँ पे गुंजाइश ले ली, और ये बाजू के लिए अस्तर है। अब देखिए, कपड़े की लंबाई देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें पीछे का पल्लर लंबाई में ज्यादा रखना है ना, तो यहाँ पे पूरी जो लंबाई है वो 15.5 इंच है। तो देखिए, इसको हमें ऐसे करना है, छोटा बड़ा। तो आगे के पल्लर में हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको 1 या 1.5 इंच आगे का पल्लर बड़ा लेना है, पीछे का छोटा। तो देखिए, यहाँ पे पीछे की जो लंबाई है वो है 14.5 इंच, आगे का पल्लर हम यहाँ पे 1 इंच बड़ा लेंगे। अब देखिए, हमारे शोल्डर 10 इंच के थे, तो हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच शोल्डर। आरोमल लेंगे, वो लेंगे हम 6 इंच। अब देखिए, हमने यहाँ पे चौकुटा निशान बना लिया। उसके बाद देखिए, हमें यहाँ से ऐसे गोलाई देनी है, ज्यादा नहीं, आधा इंच की दूरी है हमारी ये चौकुटे निशान से। अब गले की चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच। अगर आपके कंधे गिरते हैं तो आप 2 इंच की चौड़ाई लें। गले की लंबाई लेंगे 6 इंच। तो इस तरीके से हम अभी यहाँ पे ये गले का शेप बना लेंगे। सबसे पहले हमें आरुमल का कटिंग करना है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसको अलग करेंगे। ये हमारा पीछे का है और ये आगे का है जो बड़ा है। तो देखिए, किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आगे का जो पल्लर है वो आधा इंच क्यों काटते हैं। तो देखिए, आगे की साइड आपने देखा होगा, यहाँ पे झोल आती है, जो ब्लाउज है या सूट है, जब आपने देखा होगा यहाँ पे झोल आती है, तो वो यहाँ से आधा इंच काटने के बाद झोल नहीं आएगी। और बाजू की जो कटिंग करते हैं ना, बाजू की कटिंग करने के बाद फिर आगे की साइड यहाँ पे कटिंग करते हैं, तो अगर हम बाजू की कटिंग नहीं करेंगे तो भी झोल नहीं आएगी। यहाँ पे काटना जरूरी है आगे का पल्लर।
आपने जो सवाल किया था उसका मैंने जवाब दे दिया है। और भी कुछ आपको पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्लीज मुझे सपोर्ट करें। अब यहाँ पे जैसे हमने 2.5 इंच की गले की चौड़ाई ली है और 6 इंच की गले की लंबाई, और यहाँ पे हम ऐसे गोलाई में कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद हम देखिए तीरे का निशान लगाएंगे 13 इंच पे। अब देखिए किसी ने पूछा था कि मैंने लंबाई 13 इंच की ली है ब्लाउज की, और उसका जो तीरा है वो भी 13 इंच पे लगाया है। तो देखिए जब आपने यहाँ पे 13 इंच का तीरे का निशान लगाया है तो वो आपने सही लगाया है। आप यहाँ पे प्लेट डालेंगे, फिर यहाँ पे भी प्लेट आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, तो आधा इंच तो आपका प्लेट में जाएगा कपड़ा। उसके बाद आप तीरे को जोड़ेंगे तो आधा इंच उसमें जाएगा। तो आपने जब कटिंग की है 13 इंच की तो वो करीब 12 या 11.5 इंच का ही ऊपर का पल्लर रह जाता है। तो आपने जो तीरे का निशान लगाया वो बराबर लगाया है। अगर आपका नीचे की साइड तीरा कम आ रहा है तो आप यहाँ पे एक प्लेट यहाँ पे जो आती है उसको आप थोड़ा गहराई में डाल लीजिए। उससे क्या है यहाँ पे छोटा हो जाएगा, फिर आपका तीरा थोड़ा सा नीचा हो जाएगा। इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे तीरे का निशान लगा लिया। उसके बाद 1 इंच यहाँ, 1 इंच हम यहाँ पे ऐसे करके शेप का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे 9 इंच पे, और जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 18.5 इंच था आगे का पल्ला, तो इसको देखिए ऐसे हमें आधा करना है इस तरीके से। ये हमारा फिटिंग का है। अब इसके बाद हमें बीच की प्लेट का निशान लगाना है। तो 18.5 इंच का हमने यहाँ पे ऐसे करके फिटिंग का निशान लगाया। उसके बाद एक बार और इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके कितना आ रहा है, यहाँ पे ये प्लेट आएगी बीच में, तो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 9.25 इंच तो हमारा फिटिंग का हो रहा है। अब 9.25 इंच का हम आधा कर रहे हैं। यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा ले। देखिए 4.5 इंच पे सही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा कम है, कम में तो चलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप 4.5 इंच पे 9 इंच मान के चलिए, तो 4.5 इंच पे हमारी ये प्लेट आ जाएगी। अब हमारी 2 इंच हमें यहाँ पे प्लेटों में दूरी रखनी है इस तरीके से, 2-2 इंच की दूरी। एक प्लेट का निशान हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो चारों प्लेटों का निशान हमारा लग गया है। अब हमें यहाँ पे कटिंग करना है इस तरीके से। पहले आरुमल का, और देखिए किसी ने मुझसे पूछा है कि मुझे लहंगा बताइए, तो आपने कमर का नाप तो बताया नहीं, कितनी कमर रखनी है लहंगे की। तो पूरा लिखा करें, जो भी आप कमेंट करते हैं कितनी कमर है आपकी, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी ना। तो यहाँ पे देखिए कैंची का भी कट लगा लेंगे हम। इससे क्या दोनों साइड हमारे निशान आ जाएंगे। और यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, इसको अलग करेंगे ऐसे, और यहाँ से आधा इंच हम काटेंगे तीरे को। अभी आगे का हो गया। और पीछे का जो पल्लन है उसका जो हमें गला बनाना है वो भी देखिए किस तरीके से बनाएंगे। ऐसे करके रखना है हमें, ऐसे करके जो पीछे का गला है ना उसके बराबर हमें ऐसे रखना है इस तरीके से। यहाँ पे आ रहा है हमारा पीछे का गला, तो इसके लिए हमें इसको ऐसे करके ऐसे कटिंग करना है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे पीछे की जो प्लेट है उसका निशान कैसे लगाना है। तो देखिए बीच का जो शोल्डर है यहाँ से हम निशान लगाएंगे। देखिए तो प्लेट हमारी बराबर बीच में आ जाएगी। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी रखनी है, हमें 4 इंच की, 4 इंच की लंबाई रखेंगे और कैंची का कट लगा लेंगे। इससे क्या दोनों साइड बराबर निशान बन जाएंगे। देखिए हमने नेट को डबल करके रखा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो आप देख रहे हैं, यहाँ तक इसकी चौड़ाई है। तो पहले बंद वाली साइड है, यहाँ पे हम अपना पीछे का पल्ला रखेंगे। ये हमारा आगे का है और ये तीरा है।
अब देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है नेट की वो है 17.5 इंच। तो इसको हमें ऐसे करके डबल करना है ऐसे, और यहाँ पे बराबर कर लें। अब हमारी जो बाजू है ना उसको रखना है हमें इसी के बराबर। देखिए इस तरीके से रखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारी ये बाजू आ रही है। तो इसकी जो लंबाई है बाजू की वो है 11 इंच। और उसके बाद हमें यहाँ पे 2 इंच लेना है तुरपाई के लिए, क्योंकि इसमें हमें तुरपाई भी करनी है ना नीचे की साइड। तो यहाँ पे हम अब हमें कटिंग का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच। ये दिखाई नहीं देगा, चमकना है ना। 3 इंच लिया है हमने, और इसको देखिए हमें ऊपर की साइड ऐसे कम करते हुए लेके जाना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, ऐसे करके ऐसे ऐसे कटिंग करना है। उसके बाद यहाँ से आधा इंच हम यहाँ पे भी कटिंग करेंगे मोरी पे, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना इसको भी अलग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये मोरी है इसकी, और यहाँ पे हमें 2 इंच की गुंजाइश मिल रही है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई, और ये हमारा तीरा है। तो देखिए तीरे को हम ऐसे रखेंगे, इस तरीके से रखना है। ये हमारा जैसे सीधा है, सीधे को ऐसे रखना है, इसके ऊपर रखेंगे तीरा इस तरीके से। फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे भी सिलाई लगानी है। तो ऐसे जोड़ना है हमें। और आगे का पल्लर कैसे जोड़ेंगे देखिए, ये हमारा उल्टा है और ये दोनों गले हैं। इस तरीके से रखा हमने। उसके बाद इसको रखेंगे हम ऐसे, और फिर इसको रखेंगे ऐसे। अब हमें सिलाई लगानी है पूरे पे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे करके पूरे पे सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। पूरे पे सिलाई लगाने के बाद फिर अस्तर के बराबर कटिंग करेंगे। जो भी हमारा एक कपड़ा है अस्तर के बराबर कटिंग करना है। फिर उसके बाद हम प्लेटें डालेंगे, फिर हम तीरा लगाएंगे। तो अगर आप पे स्टिचिंग नहीं आती है तो आप ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके स्टिचिंग भी देख लें। मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से बताया है ब्लाउज की स्टिचिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से हम इसकी परफेक्ट फिटिंग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।